लगता है आपने जो पुकार लगाई है ना, वो भगवान तक पहुंच चुकी है। एक भी आंसू, एक भी सच्ची आह उनके दरबार से कभी खाली नहीं लौटती। पर हम अक्सर इसी भुलावे में रहते हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, शायद भगवान ने सुना ही नहीं। जबकि सच ये है कि जब भगवान किसी की पुकार सुन लेते हैं तो सबसे पहले बाहर नहीं, भीतर बदलाव शुरू होता है। और जो इन भीतरी बदलावों को पहचान लेता है वो समझ जाता है कि अब उसकी सुन ली गई है, अब बस थोड़ी देर की बात है। भगवान इतने करुणामय हैं कि उन्हें सुनने के लिए आपका जोर से चिल्लाना भी जरूरी नहीं। आपके मन में उठी एक हल्की सी सच्ची आह भी उन तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो कहीं दूर आसमान में नहीं, आपके हृदय में ही बैठे हैं, आपकी हर धड़कन सुन रहे हैं। बस पुकार सच्ची होनी चाहिए, हृदय से निकली होनी चाहिए। दिखावे की, ऊपरी मन की पुकार वहीं की वहीं रह जाती है, पर जो पुकार भीतर से, टूटे हुए मन से, पूरे भरोसे से निकलती है, वो सीधे उनके हृदय को छू जाती है और वो दौड़ पड़ते हैं। जब भगवान आपकी पुकार सुन लेते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि बार बार मांगने की, बार बार गिड़गिड़ाने की बेचैनी अपने आप शांत हो जाती है। पहले मन हर समय यही रटता रहता था, हे प्रभु ये कर दो, हे प्रभु वो कर दो, और भीतर एक छटपटाहट बनी रहती थी। पर अब एक अजीब सी निश्चिंतता आ जाती है। मन कहता है कि मैंने अपनी बात उन तक पहुंचा दी, अब वो संभाल लेंगे। वो तड़प, वो घबराहट धीरे धीरे गहरे भरोसे में बदल जाती है। समझिए जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कोई चीज मांगता है और माँ कह देती है कि हाँ बेटा दे दूंगी। बस इतना सुनते ही बच्चा निश्चिंत होकर खेलने चला जाता है। वो बार बार पीछे पीछे घूमकर नहीं मांगता रहता, क्योंकि उसे पक्का भरोसा है कि माँ ने सुन लिया, अब मिल ही जाएगा। उसकी वो बेफिक्री ही इस बात का सबूत है कि उसे यकीन हो गया कि माँ ने उसकी सुन ली। ठीक वैसे ही जब आपके भीतर वो बेचैनी शांत होकर भरोसे में बदल जाए, जब मन बार बार मांगना छोड़कर निश्चिंत हो जाए, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है और उन्होंने भीतर ही भीतर हाँ कह दिया है। ये निश्चिंतता आपकी अपनी नहीं होती, ये भगवान की ओर से भेजा गया वो आश्वासन होता है कि बेटा अब तू चिंता छोड़, बाकी मुझ पर छोड़ दे। आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी समस्या सामने खड़ी है फिर भी मन शांत है, ये कैसे हो सकता है? ये अपने आप नहीं होता, ये तभी होता है जब कोई भीतर से आकर हमें थाम लेता है, हमारा हाथ पकड़ लेता है। जैसे तूफान में डोलती नाव में बैठा यात्री घबराया रहता है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि पतवार एक कुशल माझी के हाथ में है, उसकी सारी घबराहट शांत हो जाती है, वो निश्चिंत होकर बैठ जाता है। आपके जीवन की पतवार अब उस परम माझी के हाथ में आ चुकी है, इसीलिए तूफान के बीच भी आपका मन शांत है। इस शांति को पहचानिए और इसका धन्यवाद कीजिए। जब भगवान आपकी पुकार सुन लेते हैं तो दूसरी बात ये होती है कि आपका मन उस चीज से हटकर धीरे धीरे खुद भगवान की ओर खींचने लगता है। ये बहुत सूक्ष्म और बहुत प्यारी बात है। पहले आप जिस चीज के लिए पुकार रहे थे, बस वही चीज आपके मन में बसी थी, वही दिन रात घूमती थी। पर अब होता यह है कि उस चीज की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और भगवान खुद आपको प्यारे लगने लगते हैं, उनका नाम लेने में रस आने लगता है, उनकी याद में मन डूबने लगता है। पहले आप उनसे कुछ पाने के लिए जुड़े थे, अब उनसे जुड़ना ही अच्छा लगने लगता है। ये असल में सबसे बड़ी बात है। समझिए, कोई इंसान किसी राजा के पास एक सिक्का मांगने जाता है, पर जब वो राजा के सामने पहुंचता है, उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी महिमा देखता है, तो वो उस राजा पर ऐसा मोहित हो जाता है कि उस सिक्के की बात ही भूल जाता है। अब उसे सिक्का नहीं, वो राजा खुद चाहिए। भगवान के साथ भी यही होता है। आप उनके पास कोई छोटी सी चीज मांगने जाते हैं, पर जब वो आपकी पुकार सुनकर अपनी ओर खींचते हैं तो आप उस मांगी हुई चीज से कहीं बड़ा कुछ पाने लगते हैं, आप स्वयं भगवान को पाने लगते हैं। और ये उनके सुनने की सबसे ऊंची निशानी है, क्योंकि वो आपको वो चीज तो देंगे ही, पर उससे पहले वो आपको अपना प्रेम दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। जो चीज मांगी थी वो तो आज है, कल नहीं, पर भगवान का जो प्रेम मिल रहा है वो जन्म जन्म तक साथ रहेगा, जन्म तक साथ रहेगा।
तो जब मांगी हुई चीज से ज्यादा भगवान खुद प्यारे लगने लगे, समझ लीजिए आपकी पुकार सबसे ऊंचे स्तर पर सुन ली गई है। क्योंकि असल में हमारी हर पुकार के पीछे, हर मांग के पीछे हमारा मन एक ही चीज ढूंढ रहा होता है, और वो है सच्चा सुख, सच्ची शांति। पर वो सुख न पैसे में है, न किसी चीज में, न किसी इंसान में, वो तो सिर्फ भगवान में है। तो जब भगवान आपकी पुकार सुनते हैं तो वो आपको वो छोटी चीज देने से पहले उस सुख के असली स्रोत की ओर, यानी अपनी ओर मोड़ देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। वो जानते हैं कि अगर सिर्फ वो चीज दे दी तो 2 दिन में फिर कोई नई मांग खड़ी हो जाएगी और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए वो जड़ से इलाज करते हैं, वो आपको अपने आप से जोड़ देते हैं ताकि फिर कोई कमी, कोई प्यास बाकी ही ना रहे। और जब भगवान आपकी पुकार सुन लेते हैं तो तीसरी बात ये होती है कि आपके सामने जो धुंध छाई थी वो छंटने लगती है, राह अपने आप साफ दिखने लगती है। पहले समझ ही नहीं आता था कि क्या करूं, किधर जाऊं, सही क्या है, गलत क्या है। चारों ओर बस उलझन थी, अंधेरा था। पर अब भीतर से एक स्पष्टता आने लगती है। बैठे बैठे मन में सही रास्ता उतरने लगता है, सही फैसला अपने आप समझ आने लगता है। जैसे कोई भीतर बैठकर धीरे से रास्ता दिखा रहा हो। समझिए जैसे सुबह सुबह घना कोहरा छाया होता है, सामने का रास्ता तक नहीं दिखता, इंसान को कदम रखने में डर लगता है कि कहीं गिर न जाऊं। पर जैसे ही सूरज ऊपर उठता है वो कोहरा धीरे धीरे छंटने लगता है और वही रास्ता जो अभी छिपा था साफ दिखने लगता है। इंसान को कुछ करना नहीं पड़ता, बस सूरज का उठना काफी होता है। आपकी पुकार सुनकर भगवान आपके जीवन में वही सूरज बनकर उगते हैं और आपकी उलझन का कोहरा अपने आप छंटने लगता है। ये जो भीतर से सही दिशा का बोध हो रहा है, ये आपकी अपनी अक्ल नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ मार्गदर्शन है। जब वो किसी की सुन लेते हैं तो उसे अकेला नहीं छोड़ते, वो भीतर बैठकर उसकी उंगली पकड़कर उसे सही राह पर चलाने लगते हैं। और देखिए इसकी सबसे सुंदर बात, ये मार्गदर्शन शोर मचाकर नहीं आता, ये बहुत धीमे, बहुत कोमल स्वर में भीतर से एक हल्के से इशारे की तरह आता है। इसीलिए इसे सुनने के लिए मन का थोड़ा शांत होना जरूरी है। जो इंसान दिन रात बाहर के शोर में, चिंताओं में डूबा रहता है, वो इस भीतरी आवाज को सुन ही नहीं पाता। पर जो थोड़ा एकांत में बैठता है, भगवान का नाम लेता है, अपने मन को शांत करता है, उसे ये दिशा साफ साफ मिलने लगती है। तो जब भीतर से बार बार किसी सही बात की ओर इशारा हो, मन किसी अच्छी राह की ओर खिंचे, तो उसे अनसुना मत कीजिए, वो भगवान की ही फुसफुसाहट है। अब इन तीनों बातों को मिलाकर देखिए, बेचैनी का भरोसे में बदलना, मन का भगवान की ओर खींचना और उलझन का साफ होना, ये तीनों इस बात की गवाही हैं कि आपकी पुकार खाली नहीं गई, वो सुन ली गई है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, भगवान हर पुकार सुनते हैं, पर हर पुकार का जवाब वैसा नहीं देते जैसा हम चाहते हैं, बल्कि वैसा देते हैं जैसा हमारे लिए सही होता है। कभी वो वही दे देते हैं जो हमने मांगा, कभी उससे भी अच्छा कुछ देते हैं, और कभी उस चीज की चाह ही हमारे मन से निकाल देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो चीज हमारे लिए ठीक नहीं थी। तीनों ही उनके प्रेम भरे जवाब हैं। एक माँ भी तो बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करती, कभी मना भी कर देती है, पर उसका वो मना करना भी प्रेम से भरा होता है, बच्चे की भलाई के लिए होता है। इसीलिए जब लगे कि भगवान ने अभी आपकी मांगी चीज नहीं दी, तो ये मत सोचिए कि उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने सुना है, और वो आपके लिए सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छी चीज चुन रहे हैं। आपका काम बस इतना है कि पुकारते रहिए और भरोसा बनाए रखिए, और पुकारने का सबसे सुंदर तरीका है उनका नाम लेना। बार बार ये मांगो वो मांगो, इससे अच्छा है कि बस उनका नाम लेते रहिए, राधा 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 राधा, क्योंकि नाम लेना अपने आप में सबसे बड़ी पुकार है। जब आप प्रेम से उनका नाम लेते हैं तो वो खींचे चले आते हैं, और जो उनके आ जाने पर भी अधूरा रह जाए, ऐसा कुछ बचता ही नहीं। एक बात और गहराई से समझ लीजिए, बहुत बार हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारी नहीं सुनी क्योंकि जवाब देर से आ रहा है, पर भगवान के यहाँ देर का मतलब इनकार नहीं होता। जैसे एक किसान बीज बोता है तो वो उसी दिन फल की उम्मीद नहीं करता, वो जानता है कि बीज को पकने में,
अंकुर बनने में, पेड़ बनने में समय लगता है। उसकी पुकार तो उसी दिन सुन ली गई जिस दिन उसने बीज बोया, पर फल अपने सही समय पर ही आएगा। वैसे ही आपकी पुकार भी उसी पल सुन ली जाती है जिस पल आप सच्चे मन से पुकारते हैं, पर उसका फल भगवान सही समय देखकर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सी चीज किस घड़ी में आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। तो देर देखकर घबराइए मत, बल्कि उस देर में भी उनका नाम लेते हुए धैर्य रखिए, क्योंकि जो धैर्य से प्रतीक्षा करता है उसे सबसे सुंदर फल मिलता है। देखिए, इस नाम में इतनी शक्ति है कि आपकी हर पुकार को भगवान तक पहुंचा देता है और भगवान को आप तक ले आता है। आप चाहे जिस हाल में हो, सुख में हो या दुख में, जो भी आपकी पुकार हो, उसे शब्दों में बांधने की भी जरूरत नहीं, बस उनका नाम लेते रहिए। वो आपके मन की हर बात बिना कहे समझ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो नाम लेते लेते भगवान को पुकारता है, उसकी सबसे बड़ी पुकार अपने आप पूरी हो जाती है, यानी उसे स्वयं भगवान मिल जाते हैं, उसकी भगवत प्राप्ति हो जाती है, जो इस मनुष्य जीवन का असली मकसद है। तो आज से अपनी पुकार पर भरोसा रखिए। जब भीतर वो निश्चिंतता उतरे, जब मन भगवान की ओर खिंचे, जब उलझन का कोहरा छंटने लगे, तो समझ लीजिए कि आपकी आवाज ऊपर तक पहुंच गई है, सुन ली गई है। अब घबराइए मत, बार बार शिकायत मत कीजिए, बस उनके नाम का दामन थामे रहिए। राधा राधा कहते हुए अपना सारा भार उन पर छोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जिसकी पुकार भगवान ने सुन ली, उसका कल्याण होना अब तय है। उसका जो भला है वो होकर रहेगा, चाहे वो आज दिखे या कुछ समय बाद। और याद रखिए, जिस भगवान ने आपकी पुकार सुनकर आपको अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है, वो आपको कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वो आपको अपने चरणों तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। बस आप उनका नाम लेते रहिए, उन पर भरोसा रखते रहिए और उनके प्रेम में डूबे रहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे।